जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। आप सबको अधिक मास के 30वें दिन की हार्दिक शुभकामना। आज के वीडियो में हम अधिक मास का 30वां और 31वां दोनों अध्याय एक साथ में देखने वाले हैं, क्योंकि इस बार अधिक मास में मात्र 30 दिन है, इसीलिए 31वां अध्याय हम आज के वीडियो में एक साथ ले लेंगे। तो चलिए हम 31वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। 30वें अध्याय के प्रारंभ में नारद जी बोलते हैं कि हे तपोनिधि, पतिव्रता स्त्री की आपने बहुत प्रशंसा की है, तो आप मुझे उनके सभी लक्षण संक्षिप्त में बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, श्री नारद जी के ऐसे वचन सुनकर नारायण जी बोलते हैं कि हे नारद जी सुनिए, पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताते हैं कि पति नीच स्वभाव का क्यों न हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी हो, शराबी हो, बूढ़ा हो, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, निर्धन, कंजूस, दुष्टचित, कायर तथा चाहे पर स्त्री लपटन ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर ही शरीर, मन, वाणी द्वारा निर्विरोध होकर उनका पूजन, उनकी सेवा करती है, उसे ही साध्वी स्त्री कहा गया है। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर गृहस्थ कर्म न करे। क्रोध, लोभ, काम और एवं अहंकार त्याग कर वह केवल पति की सेवा ही करे। वह स्त्री, उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में निवास करती है अपनी पति की सेवा करने से। अन्य पुरुष रूप, धन, गुण आदि से भले ज्यादा हो, पर सती स्त्री की नजर उस पर जरा भी नहीं पड़नी चाहिए। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, गंधर्व देव सभी प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री दूसरों से बात न करे, संतोष रखे, अत्यधिक हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खावे उस वस्तु को खाना, वह पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है। और जब स्त्री ऋतु काल में यानी कि मासिक धर्म में आती है, तो वह प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मधातिनी और तीसरे दिन वह दोबिन रहे, चौथे दिन वह शुद्ध होती है, पर वह गृहस्थ में ना जाए। सर्वप्रथम वह किसी को भी स्पर्श न करे, सर्वप्रथम स्नान कर ले, बाद में पति को न देखे उससे पहले भगवान श्री सूर्य नारायण के दर्शन करे, बाद में पंचामृत ग्रहण करे और दूध का सेवन करे, बाद में वह गृहस्थ आश्रम में पुनः आ सकती है। और यहाँ पर कहा गया है कि पतिव्रता स्त्री कभी भी लोभी और बुरी प्रकार की स्त्रियों से उसे हमेशा दूर रहना चाहिए, उनसे बातचीत न करनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि अगर उसका पति विदेश जाते हुए अपने पति को कभी भी टोकना नहीं चाहिए, उसके पीछे सास के साथ रहना चाहिए और अपने पति में अपना ध्यान लगाकर रहना चाहिए। और अगर पति विदेश में हो तो स्त्री को कभी भी श्रृंगार, बहुत ज्यादा श्रृंगार न करना चाहिए और दूसरे पुरुष के साथ हास्य मजाक न करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो बिना पति की इच्छा से कोई स्त्री अगर व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ यज्ञादि कुछ भी करती है, तो उससे पति की आयु हमेशा क्षीण होती है, नष्ट हो जाती है और वह स्वयं तो नरक में जाती है और साथ साथ अपने पति को भी नरक में ले जाती है। जो पति की आज्ञा देने पर उनके साथ चिल्लाने से बात करे और उनके साथ अच्छी तरह से बात न करे, तो वह स्त्री पतिव्रता स्त्री नहीं कहलाती है। जो स्त्री चोरी करके स्वयं मिठाई खाती है, वह अगले जन्म में उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्टाभुज्या नाम के रोग से पीड़ित होती है। इतना कहकर नारायण जी, नारद जी से कहते हैं कि यह सब लक्षण एक पतिव्रता स्त्री में अवश्य होने चाहिए।
इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये नारायण नारद संवादे त्रिशो अध्याय। यहाँ पर हमने भगवान पुरुषोत्तम की कथा का 30वां अध्याय देखा। अब हम भगवान की कथा का 31वां अध्याय अब हम सुनने वाले हैं। 31वें अध्याय के प्रारंभ में कुछ इस प्रकार कहा गया है कि सुत जी बोलते हैं कि इस प्रकार प्रतिव्रता स्त्रियों के बारे में सुनकर बाद में नारद जी और सुनना चाहते हैं, तब वह भगवान बद्रिकाश्रम यानी कि भगवान विष्णु को कहते हैं कि आपने काश के संपुट के दान के बारे में जो विशेष दान कहा जाता है उसका क्या कारण है, उसे क्यों करना पड़ता है, वह आप मुझे बताइए। श्री नारायण जी बोले कि हे ब्राह्मण सुनिए, प्रथम यह प्रश्न तो पार्वती जी ने पुरुषोत्तम मास व्रत धारण करने वाले सदाशिव को किया था। तब सदाशिव ने जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं आपको देता हूं। जब पार्वती जी ने भगवान शिव को यह प्रश्न किया तब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, जो कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का व्रत रखता है वह कलयुग में पुरुषोत्तम मास के सभी दान नहीं दे सकता। इसके कारण अगर कोई दान देना चाहता है तो उसे इन सभी दान की पूर्ति के लिए संपुट दान यानी कि ब्रह्मांड का दान करना रहता है। वह दान कहां से मिलता है वह मैं तुमको बताता हूं। जब छोटे दान कोई नहीं कर सकता तो उसे ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप एक कासे का संपुट यानी कि यहाँ पर संपुट का अर्थ निकाला गया है कि कासे की थाल या फिर परात जो कासे की धातु से बनी हो, ऐसा हमें एक संपुट यानी कि थाल लेना है। उसमें 30 मालपुए रखकर उसे संपुट यानी कि पूरा भर देना है। बाद में उसे कच्चे सूत से पूरी तरह से बांधकर व्रत के अंतर में ब्राह्मण को विधि विधान से उनका पूजन करके बाद में यह ब्राह्मणों को देना है। यहाँ पर महादेव जी कहते हैं कि अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट हमें 30 ब्राह्मणों को देने हैं, ताकि अधिक मास के यानी कि पुरुषोत्तम मास के एक दिन का यानी कि संपूर्ण मिलकर 30 दान हम दे सके। तब यह जानकर पार्वती जी ने पुरुषोत्तम मास व्रत धारण करके व्रत के अंत में 30 वेद पाठी ब्राह्मणों को उनका पूजन विधि करके उनको 30 संपुट दान में दिए। तब सुत जी कहते हैं कि यह कथा सुनकर जो यह कथा विधिवत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान का अति प्रिय बन जाता है। यह सब सुनकर नारायण जी मौन हो गए और नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। कहा गया है कि जो मनुष्य इस धरती पर जन्म पाकर पुरुषोत्तम मास का महात्म्य नहीं सुनते हैं वह इसमें वणिक धर्म में नहीं कर सकते, वह इस पृथ्वी पर उनका जन्म सफल ही नहीं होता है। यह वो व्यक्ति कभी भी भगवान की सेवा करने के लायक नहीं बनता है और वह अपना पूरा जीवन काल जन्म मरण में निकाल देता है और पुत्र मित्र स्त्री आदि में दुख में ही वह उस दुख को भोगते रहता है। और वही व्यक्ति धन्य है जो भगवान पुरुषोत्तम का महात्म्य सुनता है। यहाँ पर तो कहा गया है कि इंद्रद्युम्न शतद्युम्न यौवनास और भगीरथी आदि सभी राजा भी पुरुषोत्तम मास के भगवान की आराधना करते हैं। और इस मास में हमें 2 भुजा वाले मुरली मनोहर राधिका के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम यानी कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है। और इस महात्म्य को जो 31 अध्याय 30 दिन में सुनता है वह गंगा स्नान करने के समान गणाए। यहाँ पर लिखा गया है कि वह गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर सकता है इस अध्याय को श्रवण करने से। और अगर कोई व्यक्ति पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जितना पुण्य कमा सकता है वह पुण्य वो केवल और केवल पुरुषोत्तम भगवान का महात्म्य सुनकर वह इकट्ठा कर सकता है। और यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण
यह महात्म्य सुनता है तो वह ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है। कोई क्षत्रिय अगर यह सुनता है तो राज्य सुख, और अगर कोई वैश्य सुनता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, और अगर कोई शूद्र इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनता है तो वह श्रेष्ठ तथा अत्यम किरात एवं बहुत ही उच्च कुल में पुनः वह जन्म लेता है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कलयुग में इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनता है तो वह अपने 3 कुल के उद्धार कर देता है। यानी कि उनकी 3 पीढ़ी में अगर किसी ने किसी भी प्रकार का पाप किया हो तो उसका उद्धार हो जाता है, उन सभी को मोक्ष मिल जाता है। और जिस व्यक्ति के घर में पुरुषोत्तम भगवान का ग्रंथ हाजिर हो वह घर नहीं, वह तीर्थ स्थान कहलाता है। और उन ब्राह्मणों, जब कथा का अंत हुआ तब सुत जी वहां पर जितने भी ब्राह्मण गण हाजिर थे उनका पूजन करके, उन सभी की परिक्रमा करके वह आसन छोड़कर अपने स्थान पर विराजमान हुए। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये नारायण नारद संवादे 31वां अध्याय। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पर हमने भगवान हरि पुरुषोत्तम भगवान के 31 अध्याय का श्रवण किया। अगर आपको भगवान के बारे में और कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और कल से श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है, तो अगर आप में से किसी को भी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार में सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए श्रावण मास में अगर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का यज्ञ कर्म, भगवान सदाशिव का अभिषेक करवाना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, जय पुरुषोत्तम भगवान।